जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, वी आर रीडिंग मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी चैप्टर. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर ए topic, subtopic body mechanics. It is a very important topic. So let's get started without wasting our time. So body mechanics. What is body mechanics? So body mechanics is a coordinated efforts of the musculoskeleton of the musculoskeleton and nervous system. ये क्या है? बॉडी मैकेनिक्स क्या है? आपके जो मसल्स, आपके जो बोन्स है, स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम, इन तीनों को एक जोड़, जो भी कोई भी आप काम करने में लगा रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट? बॉडी मैकेनिक्स. या बॉडी मैकेनिक्स. इट मेंटेन, इससे क्या बॉडी मैकेनिक्स क्या करता है? तो बैलेंस. इट मेंटेन्स प्रॉपर बैलेंस, पोस्चर एंड बॉडी अलाइनमेंट ड्यूरिंग द, देखो क्या कर रहा है? पोस्चर, एक अच्छा बॉडी पोस्चर दे रहा है. ठीक है, क्या कर रहा है? एक अच्छा बॉडी पोस्चर दे रहा है, आपको बैलेंस दे रहा है. क्या कर रहा है? बैलेंस है. ऐसा नहीं है जब आप गिर जाते हो, वो बैलेंस बिगड़ते तब आप गिरते हो, है ना. बॉडी बैलेंस है, आप एक टिक के खड़े हो, पोस्चर है. ठीक है, एक स्टाइल है, पोस्चर वगैरह. ठीक. और क्या करें? एक बॉडी अलाइन मींस टू से कि आपका कोई जो शरीर है क्या है, एक लाइन में सीधे है. ऐसा तो मान लीजिए ये अलाइन है. ठीक है, ये अगर पूरा टेढ़ा हो जाए तो इसको अलाइन कहेंगे? नहीं, लेकिन बॉडी क्या आपकी अलाइन है. ठीक है, यही है क्या? बॉडी मैकेनिक्स. ठीक है, आगे क्यों? ड्यूरिंग लिफ्टिंग, कोई चीज़ उठाते टाइम. ठीक है, बेंडिंग, झुकते टाइम. ठीक है, मूविंग, चलते टाइम. परफॉर्मिंग एनी डेली लाइफ एक्टिविटीज, कोई भी डेली लाइफ एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ भी, लिफ्टिंग, बेंडिंग, मूविंग. ठीक है, कुछ उठा रहे हो, कुछ रख रहे हो. ठीक है, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ. ठीक है, कोई भी डेली लाइफ एक्टिविटीज, वो क्या है? वो क्यों अच्छे से परफॉर्म हो रहा है? ड्यू टू द बॉडी मैकेनिक्स. क्योंकि आपका बॉडी मैकेनिक्स अच्छा है, आपके बॉडी मैकेनिक्स वर्किंग है. दैट्स व्हाई यू आर एबल टू डू एनीथिंग और एनी डेली लाइफ एक्टिविटीज. नाउ वी टॉक अबाउट द पर्पस, द ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बॉडी मैकेनिक्स? ठीक है, सो टू प्रिवेंट फैटिग. ठीक है, टू प्रिवेंट फैटिग. अगर आपको बॉडी मैकेनिक्स के बारे में अगर अच्छे से पता है, इफ़ यू नो अबाउट द बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है, कि आप जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसे खड़े खड़े ऐसे अगर हम बैठ के शूलेस बांधे, ठीक है, क्या हम बैठ के अगर शूलेस बांधे, ठीक है, तो क्या होगा? आपका जो थकान कम होगी. ऐसे बैंड हो गया, ऐसे सीधा बांधोगे तो क्या होगा? आपके स्ट्रेन पड़ेगा आपके बैक पे. ऐसे बहुत सारे वर्किंग है जो कि बहुत ही हम लोग सिंपली कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हमारा फैटिक से प्रिवेंट होते हैं. आगे क्या है? टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज लाइक kyphosis, lordosis and scoliosis. ठीक है, these three disease condition actually I differentiate three of them in previous video, mobility and immobility. ठीक है, तो go and check them. ठीक है, तो इसके बारे में मैंने उसमें बताया हुआ, आप अच्छे से समझ सकते हैं. डिफरेंशिएट किया कि kyphosis क्या होता है, lordosis क्या होता है, scoliosis क्या होता है. तो चेक प्रीवियस वीडियो. नेक्स्ट, टू प्रमोट साइकोलॉजिकल फंक्शन एंड बॉडी. देखो, बॉडी मैकेनिक्स ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी है. ठीक है, नर्वस सिस्टम इंक्लूड है, तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्या कर रहा है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन. ठीक है, आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन में कि जो देखो, एक एनाटॉमी होती है, स्ट्रक्चर. फिजियोलॉजिकल होता है आपका फंक्शन, बॉडी इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, वर्किंग. ठीक है, वर्किंग ऑफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी. ठीक है, या फिजियोलॉजिकल. तो आपको जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, उसको भी क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है कि और अच्छे से वो और अच्छा हो और अच्छा वर्क करे. ठीक है, नाउ टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. ठीक है, अगर आप बॉडी मैकेनिक्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है, अगर उसको आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एनर्जी सेविंग भी कर रहे हो. ठीक है, आपको पता है कि भाई मुझे जॉगिंग करना है. ठीक है, व्हेन आई एम जॉगिंग, ठीक है, तो जॉगिंग अभी हम तेज रनिंग करें, ठीक है, तो मुझे पता है ना कि मैं जल्दी थक जाऊंगा. वही जॉगिंग करते करते थोड़ा दूर तक जाना है, अगर जॉगिंग करते करते जाऊँ तो कम थकूंगा और जल्दी डिस्टेंस कवर भी हो, तो एनर्जी भी बच रहती है. क्या ये सब बॉडी मैकेनिक्स है. ठीक है, अब मैं अगर टेढ़े होकर दौड़ूँ, मैं जल्दी थक जाऊंगा. अगर मैं अलाइन होकर दौड़ूँ, ठीक है, प्रॉपर बॉडी पोस्चर मेंटेन. अब देखो एथलीट्स जैसे तैसे दौड़ बॉडी पोस्चर बनाते हैं पूरी अलाइन, फिर बॉडी को एकदम फोर्स से अपने हिल्स की वजह से आगे फेंकते हैं. क्यों? और पूरे लंबे लंबे कदम भागते हैं. क्योंकि वो जानते हैं लंबे लंबे कदम भागने बॉडी पोस्चर है, बॉडी मैकेनिक्स है. उससे ज़्यादा बॉडी को जंप भी मिलेगा. हिल्स पे जब वो दौड़ेंगे जल्दी क्या होगा? टो पे दौड़ेंगे तो क्या बॉडी को जंप मिलेगा और जल्दी आगे भागेंगे. तो ये क्या बॉडी मैकेनिक्स है. ठीक है ना, तो एनर्जी बचेगा, जल्दी वो डिस्टेंस कवर करेंगे. टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, वही बैलेंस ऑफ बॉडी विदाउट अनड्यू स्ट्रेन ऑफ द बॉडी पार्ट. मैंने सेम जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया कि हम शूलेज ऐसे सीधे होकर भागना. ठीक है, या कोई चीज़ ऐसे उठाए, सीधे खड़े होकर हमने कोई चीज़ ऐसे उठाई. ठीक है, तो क्या हमारे बैक पे स्ट्रेन, तो हम थोड़ा सिट मतलब बैठ के चीज़ों को आराम से अगर उठाए तो हमारे बॉडी पे स्ट्रेन या स्प्रेन क्या हो? कम पड़ेगा ना. टू कंट्रीब्यूट वंस ब्यूटी. ठीक है, ये क्या करते हैं ना, ब्यूटी पे भी थोड़ा. हमारे आप डेली वर्कआउट करते हो, कुछ भी अपनी बॉडी को अच्छा रख रहे हो. ठीक है, अब मेरा बॉडी टेढ़ा है, ठीक है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? या आप ही की कोई बॉडी ऐसे हाथ टेढ़े हों, गर्दन थोड़ी ऐसी हो, तो अच्छा लगता है? ब्यूटी खराब लगती है ना. वही बात यहाँ पे कर रहा है, इट आल्सो कंट्रीब्यूट वंस ब्यूटी. आपको यू नो सुंदर सुडौल शरीर, ठीक है, अच्छा एक अलाइनमेंट वाली शरीर, तो अच्छा लगता है दिखने में, तो ये कह रहा है कंट्रीब्यूट टू वंस ब्यूटी. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
बॉडी मैकेनिक्स ऑफ हेल्थ वर्कर, ठीक है, फॉर हेल्थ वर्कर्स, कि बॉडी मैकेनिक्स हेल्थ वर्कर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या उनको क्या करना चाहिए। नाउ फर्स्ट वन, व्हेन प्लानिंग टू मूव, ठीक है, मूव द पेशेंट, ठीक है, हम लोग कह रहे हैं जैसे प्लानिंग करें पेशेंट को मूव करने के लिए, तो अरेंज एडुक्वेट हेल्प, ठीक है, तो एडुक्वेट हेल्प जो भी आपको चाहिए, अगर ऐसा नहीं है कि हाँ अगर किसी को मूव करना है, अगर अकेले आप कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट इफ़ यू नॉट एबल टू डू अलोन, तो एक हेल्प आप किसी से लो, ठीक है। अगर पर्सन नहीं भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी बॉडी पर स्ट्रेस डालो, नहीं, अगर आप ही ठीक नहीं रहोगे तो पेशेंट को कैसे आप टेक केयर करोगे, है ना, तो आप किसी से हेल्प लो, एडुकेट हेल्प। अरे हेल्प भी नहीं है, ठीक है, तो यूज़ मैकेनिकल एड्स, ठीक है, व्हील चेयर का इस्तेमाल करो, ठीक है, जो बेड, जो स्लाइडिंग बेड होता है उनका इस्तेमाल करो, ठीक है, जो भी मैकेनिकल एड्स है उसका आप इस्तेमाल करो पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैकेनिकल एड्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एनकरेज द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे एज मच एज पॉसिबल। कहने का मतलब है कि पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, इंकरेज, प्रोत्साहित करेंगे, यस यू कैन डू इट, सर थोड़ा आप मुझे हेल्प कीजिए, आपको नहीं, देखो पेशेंट को तो कुछ पता नहीं होता ना, तो उसको सर क्या परफॉर्म हो, तो आपको उसको बताना है, यू हैव टू टेल द पेशेंट दैट वट टाइप ऑफ प्रोसीजर वी आर गोइंग टू परफॉर्म विद यू, है ना, या वी आर ट्रांसपोर्ट यू फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम, या फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर वार्ड, हम आपको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग यू, है ना, तो ये सब चीज़ आपको बताना है। देन आप उसको बोलोगे सर प्लीज़ आप थोड़ा अपने कमर को ऊपर कीजिए, थोड़ा अपने थोड़ा जोर लगाइए, ठीक है, पुश योर सेल्फ, ठीक है, थोड़ा और, है ना, आप अकेले थोड़ा अब आप अचानक से उसको करोगे ना तो उसको भी अनकंफर्टेबल होगा, उसको थोड़ा इंकरेज करो, जिससे आपका भी एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा, आप उसको क्या होगा, अच्छे से मूव आउट कर पाए, तो धीरे धीरे उसको सर बोलो यस यू कैन डू इट सर, सर पुश मोर, थोड़ा और आप अपने आप को पुल करो ऊपर को खींचो, ठीक है, क्या सर थोड़ा पाँव नीचे रखिए, थोड़ा सा पाँव, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप उसको इंकरेज करोगे ना तो उसको भी अच्छा लगेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा और आपका काम क्या होगा, ईजी होगा और आपकी बॉडी पर थोड़ा क्या होगा, कम दबाव पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कीप, ठीक है, कीप नेक, बैक, पेल्विस, फीट अलाइन, ठीक है, अपने नेक को, ठीक है, अपने बैक को, ठीक है, अपने पेल्विस एरिया को या अपने फीट को अलाइन रखना है, ठीक है। कोई भी काम करो ना अब एकदम ऐसे टेढ़े होकर ऐसे नहीं करना, ठीक है, तो बॉडी पे क्या होगा, तुरंत नहीं होता, स्ट्रेन डालेगा, ठीक है, आप नहीं कर सकते, बट आप जो प्रॉपर ऐसे बॉडी और बैक सबको अलाइन करके किसी चीज़ को अप करोगे ना तो ये आपको प्रॉपर एक पोस्चर दे रहा है और आपको बॉडी क्या बॉडी, ये तो बॉडी मैकेनिज्म है कि प्रॉपर आप उस काम को बहुत इजीली आप कर पा रहे हो। वही मैं टेढ़े ऐसे होकर खड़ा यहाँ हूँ, मैं चीज़ों को वहाँ से उठा रहा हूँ, तो क्या एक तो मेरा पेल्विस अलग जगह है, नेक अलग है और मेरा हैंड मूवमेंट जो शोल्डर वो अलग हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा ही मेरे शरीर पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा। चीज़ देखो मैं चीज़ कर लूँगा, ठीक है, आई विल डू इट, बट स्ट्रेन पड़ेगा। और वो चीज़ अगर ज़्यादा भारी हुई ना तुरंत कोई ना कोई मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो मोच आ सकती है, ट्विस्ट हो सकता है ना। और वही कह रहा है कि अवॉइड ट्विस्टिंग, ठीक है, आपको क्या करना है ना, ट्विस्ट, अवॉइड ट्विस्टिंग, ठीक है, ट्विस्टिंग को अवॉइड करना है। ऐसे नहीं होता कि ऐसे किया दूर से तो नहीं होता, कमर पर तुरंत बैक इंजरी हो जाएगी, है ना। तो सब अपने जो बॉडी पोस्चर्स को एकदम अलाइन रखना है, ठीक है, नेक, बैक, पेल्विस एंड फीट, 4 ऑफ देम क्या होना चाहिए, एकदम अलाइन होना चाहिए, समझ रहे हो ना। नाउ पर्सन विद हैवीएस्ट लोड, ठीक है, पर्सन विद हैवीएस्ट लोड, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स एफर्ट्स ऑफ द टीम, ठीक है। अगर आप कोई भारी चीज़ उठा रहे हो, ठीक है, कोई जैसे कि नहीं होता कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह है या कोई पेशेंट भी अगर काफ़ी वो हैवी है, ठीक है, हैवीएस्ट लोड आपके ऊपर है, तो आप अपने जो भी टीम मेंबर्स उससे कोऑर्डिनेट करो, आप उनसे हेल्प मांगो कि प्लीज़ फ्रेंड्स हेल्प मी, नहीं ना, अपने कलीग से, ठीक है, और इन्वॉल्व काउंटिंग, ठीक है, 1 2 3 यस, है ना, ऐसे 1 2 3 फिर चीज़ों को पुलो, इससे क्या होगा, एक सबकॉन्शियस माइंड में बनता है, ठीक है। 1 2 देखो हम लोग आप देखते हो लोग धक्के मारते हैं, चलो एक साथ जोड़ लगता है 1 2 3, है ना, हैशा, तो क्या है 1 2 3 बोलने से ना साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट पड़ता है, आ रहा है समझ में कि हाँ मुझे जोर से धक्का देना है, बॉडी पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाती है। तो ये हुआ ना। आगे हम लोग बात करते हैं सेट एब्डोमिनल, ठीक है, एंड ग्लूटियल, सेट एब्डोमिनल एंड ग्लूटियल मसल्स इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर मूव, ठीक है। अब क्या कर रहा है ना कि अपने जो एब्डोमिनल मसल्स हैं चाहे ग्लूटियल मसल्स है, ठीक है, उसको एकदम टाइट कर लो। कोई भी अगर किसी को मूव कर रहे हो ना, किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो ना, तो इसको क्या करोगे, पूरा टाइट कर लो, ठीक है, एब्डोमिनल को, ग्लूटियल मसल को, जिससे आपको क्या होगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगा चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। तो दीज आर द बॉडी मैकेनिक्स, द डेफिनेशन, द पर्पस एंड द बॉडी मैकेनिक्स फॉर हेल्थ वर्कर्स। सो दोज हु वांट नोट्स जस्ट राइट ऑन योर नोटबुक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द बॉडी मैकेनिक्स इज द प्रिंसिपल्स। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल्स ऑफ द बॉडी मैकेनिक्स। सो द वाइडर द बेस ऑफ द सपोर्ट ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द नर्व्स। कहने मतलब है जितना ज़्यादा वाइड होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। नहीं होता आपका ऐसे वाइड है, ठीक है, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का लेंथ अगर वाइड है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर इसकी जो अब इसको जैसे मैंने ऐसे रखा है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, मैं इसको ऐसे रखूँगा तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? इसका सरफेस एरिया उतना वाइड नहीं है जितना ऐसे वाइड हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा सरफेस ले रहा है, लेकिन ऐसे तो जितना ज़्यादा वाइड सरफेस होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, ठीक है, नर्व्स के लिए,
ठीक है, किसी के लिए भी हो सकता है, बट इन द मेडिकल सेक्टर में पड़े तो नर्स के लिए। तो किसी भी प्रोसीजर को फॉलो अगर आप कर रहे हो, तो अगर किसी चीज़ को ट्रांसफर भी करो किसी चीज़ पे, तो अगर किसी पेशेंट ट्रांसफर, तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का, ऐसे मेडिकल केयर का इस्तेमाल करें जिसका आपको वाइड सर्फेस मिले। जितनी ज़्यादा वाइड सर्फेस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद से है द लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द लोअर द, देखो यहाँ पे क्या था, वाइडर, द लोअर द, यहाँ पे क्या था, द वाइडर द बेस, ठीक है। यहाँ क्या है, द लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ठीक है। क्या कह रहा है कि जितना ज़्यादा लो होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जैसे गाड़ी होती है, आप लोग पढ़ते हो ना, तो जो गाड़ी जितना ज़मीन से अप होती है ना, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वैसे ही ठीक है, आप पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में को ध्यान रखना है कि, ठीक है, कि एकदम ऐसे ज़्यादा ऊपर ना हो, ठीक है, मिनिमल डिस्टेंस हो जिससे आप अच्छे से उसको कैरी कर सको, अच्छे से उसको ले जा सको। जितना ज़्यादा लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, धरती से जितना ज़्यादा नीचे होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप ऐसे तो करके पेशेंट को नहीं ले जा सकते, लेकिन आप ऐसे करके ले जा सकते। वाई? बिकॉज जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़्यादा नीचे है। आ रहा है समझ में? आगे देखो, द इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज द लाइन ऑफ ग्रेविटी पासेस थ्रू दी। देखो इक्विलिब्रियम तब तक मेंटेन होगा, ठीक है, जब तक चीज़ें अलाइंड है, ठीक है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जैसे बॉडी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ नाभि है, ठीक है, तो जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, अलाइंड है, ठीक है, क्या अलाइंड है, तब तक क्या है, आपका इक्विलिब्रियम जो है ना मेंटेन है। इक्विलिब्रियम क्या है, मेंटेन है, बैलेंस एक तरह का मेंटेन है, ठीक है। अगर जो ये सेंटर ऑफ लाइन जो ग्रेविटी है, अगर ये ना रहे तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। वही बात कर रहा था, इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेंटेन एज लॉन्ग एज द लाइन ऑफ ग्रेविटी, द लाइन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है, पासेस थ्रू द इट्स बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है, ठीक है। लाइन ऑफ ग्रेविटी अगर मेंटेन है तो इक्विलिब्रियम भी मेंटेन है। नाउ फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट प्रिवेंट द एबनॉर्मल ट्विस्टिंग द स्पाइन, ठीक है। जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो, क्या करो, मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, अगर प्रॉपर डायरेक्शन में है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मूव करने की डायरेक्शन आप मूव करो किसी डायरेक्शन, आपकी बॉडी मैकेनिक्स का आता पता नहीं है, ठीक है, ठीक है। जिस तरफ आप पेशेंट को ले जा रहे हो, आप उसी तरफ क्या करो, मूव करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे करके मूव करें, जैसे तैसे मूव करें, बॉडी का मैकेनिक्स का कोई ख्याल ही नहीं है ना। तो जिस तरह से पेशेंट को ले जा रहे हो, व्हीलचेयर पे व्हीलचेयर बेड को रोल करो, बेड को रोल करो, ठीक है। तो प्रॉपर उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, फेसिंग टू द डायरेक्शन, ठीक है, उस डायरेक्शन आप क्या करो, मूव कर रहे हो। तो इससे क्या, आप जो अनवांटेड जो ट्विस्टिंग है ना, अनवांटेड जो इंजरी है, उससे आप क्या करोगे, बचोगे, ठीक है। ट्विस्टिंग ऑफ द स्पाइन, ठीक है, स्पाइन की इंजरी से बचोगे ना। लेवरेज, रोलिंग, टर्निंग, पाइवटिंग, ठीक है, रिक्वायर्स लेस वर्क देन द लिफ्टिंग, ठीक है। कह रहा है कि आप किसी चीज़ को खुद से उठा रहे हो, किसी को आप खुद से उठा रहे हो, और यहाँ पर लिवरेज मतलब लीवर क्या है, किसी पुली टाइप है ना, लीवर का इस्तेमाल करके इस चीज़ को खींच रहे हो, ठीक है। आप देखते हो ना, इतना ज़्यादा कुआं, आप डायरेक्ट बाल्टी को खींचोगे ना कुएं में से, बहुत दिक्कत हो, लेकिन वही कोई पुली लगा दो, रोलर लगा दो, उससे खींचो, ठीक है। लीवर एक लगा दो, उससे खींचो, तो काफ़ी वर्क ईजी हो जाता है। वही बात करते हैं, लिवरेज, रोलिंग, टर्निंग, पाइवटिंग जैसे डायरेक्शन घूम रहा है, ठीक है। पाइवटिंग रिक्वायर लेस वर्क देन लिफ्टिंग, तो ये सब लिफ्टिंग से ज़्यादा इसमें कम एनर्जी लगता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे कि हम ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करें। रोलिंग का, वैसे व्हील चेयर, आप पेशेंट को आपसे उठा के लेके जाओ, ज़्यादा आपको वर्क लग रहा है, आप लिफ्ट कर, रोल, ठीक है, व्हील चेयर पर रोल करके ले जाओ, कम ताकत लगी, है ना। अरे समझ में, वही बात यहाँ कह रहा है ना। व्हेन द फ्रिक्शन इज रिड्यूस बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू मूव एंड द सरफेस ऑन विच इट इज मूव, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव, ठीक है। अब कह रहा है क्या है ना, जैसे फ्रिक्शन अगर रिमूव कर दो किसी चीज़ में से, अगर किसी चीज़ में फ्रिक्शन रिमूव कर दो, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसमें से अगर फ्रिक्शन ऑफ रिमूव कर दिया, आपने क्या किया, फ्रिक्शन रिमूव कर दिया, फ्रिक्शन क्या किया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है, माइनस कर दिया, ठीक, तो क्या ऑटोमेटिक चीज़ें क्या होंगी, स्मूथ हो जाएंगी। और आपका जो फोर्स आप लगा रहे थे, क्या कर रहे थे, जो फोर्स लगा रहे थे, जो घसीट रहे थे, या धक्का मार, पुश कर रहे हो, पुल करो, एनीथिंग, लिफ्ट करो, ठीक है, जो भी कर रहे तो क्या वो रिड्यूस हो जाएगा। आपका जो एनर्जी है, हमने पढ़ा क्या, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था ना कि रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, आपकी एनर्जी क्या होगी, बचेगी। ऑब्जेक्टिव से हमने पढ़ा था, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी एनर्जी बचेगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि लेस फोर्स का हम रिक्वायर्ड है अगर चीज़ों की फ्रिक्शन अगर हम लोग रिमूव कर दें, ठीक है ना। रिमूव कब होगा, जब हम लोग ये रोलिंग, ठीक है, टर्निंग, पाइवटिंग सब चीज़ों का अगर इस्तेमाल करते हैं तब ना। रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ वर्क रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर हम रिड्यूस फोर्स को अगर थोड़ा कम करें, ठीक है, फोर्स ऑफ द वर्क, ठीक है, जो हम खुद से एकदम जी जान लगा रहे थे, शक्तिमान, है ना,
अगर वो ना करके हम जो नॉर्मल जैसे स्लाइडिंग का, रोलिंग का, टर्निंग का अगर इस्तेमाल करें हम लोग, तो क्या होगा कि लेस इंजरी होगा तुमको भी और पेशेंट को भी। डिड यू अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। मेंटेनिंग द गुड बॉडी मैकेनिक्स रिड्यूसेस द फैटिग ऑफ द मसल्स ग्रुप। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या करेगा, जैसे बॉडी जो मैकेनिक्स है अगर उसको आप मेंटेन करते हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिड्यूस करेगा फैटिक्स ऑफ मसल्स के फैटिक्स को क्या करेगा, क्योंकि मसल्स आपकी जल्दी थकेंगी नहीं, आप जल्दी थकोगे नहीं, मसल्स ज्यादा क्रैम्प नहीं करेंगे अगर आप बॉडी मैकेनिक्स का पालन करते हो। फिर अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ रेस्ट, ठीक है, फिर अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ रेस्ट एंड एक्टिविटी हेल्प टू रिड्यूस द फैटिक। ठीक है, अब वही कह रहा है कि जैसे आप कभी इस हाथ से आपने काम किया तो इसको थोड़ा रेस्ट दो, फिर इस हाथ से मीन्स टू से अल्टरनेट रेस्ट, मतलब रेस्ट, बॉडी को रेस्ट देना भी काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी को अच्छा रेस्ट मिलेगा तो और एफिशिएंसी के साथ अगली बार वर्क कर सकेगी। तो अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ रेस्ट, आप अच्छे से रेस्ट अल्टरनेट करके रेस्ट करो, ठीक है, जो कि आपको क्या रिड्यूसेस द फैटिक। ठीक है, हेल्प टू रिड्यूसेस द फैटिक, आपके फैटिक को, आपके स्ट्रेन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये हमने बात की किसकी, प्रिंसिपल्स की। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया, कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई विल चेक एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी इंक्वायरी देन प्लीज DM me on my Insta SS Nursing Classes. Okay, then I will also I'm highly active on my Insta ID SS Nursing Classes. Next, नर्सिंग प्रोसेस इज बॉडी मैकेनिक्स। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस इन बॉडी मैकेनिक्स। क्या नर्सिंग प्रोसेस इन बॉडी मैकेनिक्स की बात है, नर्सिंग प्रोसेस कैसे बॉडी मैकेनिक्स में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट, ठीक है, क्या किसकी बात करेंगे, असेसमेंट की। तो असेसमेंट हम लोग डाटा बेस देखेंगे कि भाई बॉडी मैकेनिक्स क्या है, कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वगैरह वगैरह, है ना। क्योंकि बॉडी मैकेनिक्स के बारे में हम लोग इसमें एक बार डिटेलिंग करेंगे, पेशेंट की क्या स्थिति है, हमको उसको किस तरह नहीं होता है, क्या स्थिति है, उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हम क्या बॉडी मैकेनिक्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं कि कौन से एक्शंस वगैरह इसमें सुटेबल होंगे। फिर प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या करें, प्लानिंग। तो प्लानिंग में वही कि हम लोग ये किस तरह से कर सकते हैं, पेशेंट को रोलिंग करना है, लिफ्टिंग करना है, कहाँ ले जाना है, ठीक है, कितना समय लगेगा, किस टाइम ले जाना है, एवरीथिंग। ठीक है, तो पूरे बॉडी मैकेनिक्स कौन कौन से बॉडी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स के पालन होगा, ये चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे है इम्प्लीमेंटेशन। क्या है नेक्स्ट यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्रोसीजर, जो आपने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, जो आपने समझा, जो समझाया अदर अपने वर्कर्स को कि हमने क्या क्या करना है, टीममेट्स को, ठीक है, फिर प्लानिंग किया, ठीक है, बॉडी मैकेनिक्स पहले जाना, डाटा कलेक्ट किया, फिर प्लानिंग की कि हाँ हमको क्या करना है, कौन से प्रोसीजर का पालन करना चाहिए, किस तरह से उसको ले जाना है, रोलिंग, ट्विस्टिंग वगैरह समथिंग। ठीक है, बॉडी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स यहाँ पे लगेंगे, ठीक, उसके साथ इंप्लीमेंट किया, ठीक है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे बॉडी मैकेनिक्स के उनको क्या किया, अपने पेशेंट पे इंप्लीमेंट किया, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके उसको शिफ्ट किया, उसको मूव किया, क्या किया, उसको मूव किया दूसरे वार्ड में। ठीक है ना, इवेलुएट या इवेलुएशन मतलब आउटकम, जो आपके रिजल्टेंट आउटकम्स को आए कि नहीं आए। रिजल्टेंट आउटकम्स कहने का मतलब क्या कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हुआ, ठीक है, अब जैसा आपने सोचा था, जो आपने प्लान किया था वो प्लानिंग वैसे सफल हुई कि नहीं, जो आपने प्रोसीजर, जो आपने एक्शन सोचे थे करने के लिए वो हुए कि नहीं हुए, आउटकम्स में देखते हैं। इससे क्या देखेंगे कि जो आपको जैसे पेशेंट को इंजरी तो नहीं हुई ना ये प्रोसीजर करते हुए, या आपको कोई इंजरी तो नहीं, या कितना एनर्जी लॉस हो, ये सारी आउटकम्स हम लोग किसमें देखते हैं, आपके इवेल्युएशन में। ठीक है, तो ये है नर्सिंग प्रोसेस इन बॉडी मैकेनिक्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। राइट ऑन योर नोटबुक्स। तो आइए एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा था। फर्स्ट हमने बॉडी मैकेनिक्स की बात की कि बॉडी मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, कि बॉडी मैकेनिक्स हम जो भी हमारे एफर्ट्स वगैरह हैं, जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, में सबको जो मिलजुल हम जो भी काम करें, लिफ्टिंग, टर्निंग, मूविंग, एक्सरसाइज, एनीथिंग, ठीक है, प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, वो क्या है, बॉडी मैकेनिक्स। ठीक है, इसके पर्पस के बारे में जाना कि भाई फैटिक्स नहीं होगा, इंजरी नहीं होगी, ठीक है, थकान नहीं होगी, ठीक, कोई वर्क हम काफी इजीली कर पाएंगे, ठीक है, टाइम बचाएगा, एनर्जी बचाएगा, एवरीथिंग। ठीक है, ये सारी चीज हमने यहाँ पे थोड़ा ब्यूटी में कंट्रीब्यूट भी करेगा, ये सारी चीज हमने कहा ऑब्जेक्टिव। फिर प्रिंसिपल्स की बात की, ठीक है, कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स है। ठीक है, उसके साथ हमने बॉडी मैकेनिक्स फॉर हेल्थ वर्कर के लिए बॉडी मैकेनिक्स की बात की कि भाई उनके लिए कैसे हेल्पफुल है हमारी बॉडी मैकेनिक्स। ना लास्ट में नर्सिंग प्रोसेस वगैरह देखा, नर्सिंग प्रोसेस कैसे है कि हमने सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, असेसमेंट किया, सॉरी डाटा कलेक्ट किया, असेसमेंट किया, उसके बाद से हमने बात की ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव की प्लानिंग की हमने। ठीक है, उसके बाद से हमने किसकी बात की, इम्प्लीमेंटेशन की, इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हमने बात की आउटकम्स की। ठीक है, कि हमारा इवेल्युएट, जो हमने इवेल्युएट किया तो हमारे आउटकम्स वगैरह क्या निकले। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने डील कर ली। तो आई होप जो आपको आज की क्लास से काफी अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल सी एंड आई विल चेक एंड आई विल रिप्लाई। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आज भी जो प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
जय हिंद, जय भारत।